मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं। ये इन दोनों की दूसरी शादी होती है। हस्बैंड का नाम है बिल और वाइफ का नाम है किम। बिल का बेटा ब्रैड और किम की बेटी डॉन दोनों एक साथ होते हैं। बिल उन दोनों को फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैड डॉन को सिस्टर मानना नहीं चाहता है। वो उसे मोलेस्ट करता है, वो उसे छूता है और डॉन के नीचे उंगली डालता है और अगले ही पल वो चिल्लाने लगता है। उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसकी उंगली से खून निकल रहा है। उसे लगता है डॉन ने उसे काटा है, लेकिन ये असल में कैसे हुआ है ब्रैड इन लोगों को नहीं बताता है। वहीं डॉन को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता है। अब डॉन बड़ी हो चुकी है। वो एक क्रिश्चियन प्रॉमिस ग्रुप की मेंबर बन चुकी है और प्यूरिटी के ऊपर स्पीच दे रही होती है। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, उस वक्त टोबी वहां आकर उनसे फ्रेंडशिप करता है। टोबी हाल ही में इस टाउन में आया है और कल से वो उनका स्कूल भी ज्वाइन करने वाला है। डॉन टोबी को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। उसकी स्पीच सुनकर टोबी भी उसे पसंद करने लगा है। डॉन अपने घर आती है, जहां उसकी मॉम बीमार होती है और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जब वो नहाने के लिए बाथरूम जाती है, ब्रैड उसे डराता है। ब्रैड अभी भी उसे परेशान करता है। अगले दिन वो स्कूल जाती है। वहाँ रैन नाम का एक लड़का उसे पसंद करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर डॉन से बात करे। उनके बुक में फीमेल प्राइवेट पार्ट के फोटो पर स्टिकर चिपका के रखा होता है। जब सारे स्टूडेंट्स इसकी वजह पूछते हैं, तब टीचर बताता है ये स्टेट बोर्ड का डिसीजन है। स्टेट बोर्ड नहीं चाहता स्टूडेंट इस फोटो को देखे। स्कूल के बाद डॉन अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। ये मूवी 18+ होती है। टोबी इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो अब डॉन को किस करना चाहता है, लेकिन डॉन उसे इग्नोर करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड मिलानी के साथ होता है। वो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर उसके बारे में पूछती है। वो कहता है बचपन में डॉन मुझे काट ली थी, तब से ये उंगली ऐसा हो गया है। मिलानी कहती है डॉन उस वक्त एक छोटी बच्ची थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। ब्रैड इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे इग्नोर कर देता है। ये लोग मूवी देखने के बाद एक लेक के पास जाते हैं। वहाँ पर एक केव भी होता है। डॉन की फ्रेंड एलिसा इन लोगों से कहती है यहाँ पर सारे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, फिर उस केव में जाकर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद डॉन और टोबी उस लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। डॉन टोबी को बताती है वो अभी भी वर्जिन है। वो चाहती है शादी के बाद उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। वो कभी भी किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती। टोबी उसे बताता है वो वर्जिन नहीं है। 1.5 साल पहले वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुका है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डॉन अब घर आ चुकी है और बेड में वो टोबी के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है उनकी शादी हो रही है। इसके बाद उनकी फर्स्ट नाइट आती है। वो फर्स्ट नाइट के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसके ख्यालों में एक क्रिएचर आ जाता है। उस क्रिएचर के आने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन वो टोबी को कॉल करके कहती है हम दोनों अब नहीं मिल सकते हैं। ये कहकर वो कॉल काट देती है, लेकिन बाद में वो टोबी से दूर नहीं रह पाती है। वो उसे कॉल करके लेक के पास मिलने के लिए बुलाती है। ये दोनों एक साथ स्विमिंग करते हैं। इसके बाद ये दोनों उस केव में जाते हैं। टोबी उसे किस करने लगता है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। डॉन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टोबी नहीं मानता है और वो जबरदस्ती करने लगता है। डॉन अचानक बेहोश हो जाती है। टोबी उसका फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद डॉन होश में आती है। वो फिर से उसे रोकती है, लेकिन टोबी नहीं रुकता है। तभी टोबी अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। डॉन देखती है टोबी का प्राइवेट पार्ट कट चुका है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। टोबी भी पानी में गिर जाता है। वो टोबी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन टोबी वहाँ नहीं रुकता है। डॉन बहुत देर तक टोबी का वहाँ वेट करती है, लेकिन टोबी वहाँ नहीं आता है और इसके बाद डॉन घर लौट जाती है। टोबी के साथ जो भी कुछ हुआ है, इसके लिए वो खुद को दोषी मानती है। इसके बाद वो घर में तोड़फोड़ करने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने फ्रेंड से मिलती है। वो बहुत अपसेट थी। उसके फ्रेंड्स उसे मनाने की कोशिश करते हैं। डॉन टोबी के बारे में इन लोगों से पूछती है। ये दोनों उसे बताते हैं कल स्कूल के बाद हमने उसे नहीं देखा है और ना ही हमारी बात हुई है। डॉन अपनी स्पीच भी ठीक से नहीं दे पाती है और वो स्टेज से जल्दी उतर जाती है। ये लोग डांस पार्टी में जाते हैं, लेकिन डॉन अकेले एक जगह पर बैठी होती है। उसी वक्त रायन वहाँ पर आता है। वो रायन से लिफ्ट के लिए पूछती है। रायन उसे घर पर ड्रॉप करता है और उसे डेट के लिए पूछता है। डॉन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो साइकिल से लेक की तरफ फिर से चली जाती है। टोबी का प्राइवेट पार्ट अभी भी वहीं पर पड़ा होता है और एक इंसेक्ट उसे खा रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद वो घर आकर स्टिकर को हटाकर फीमेल प्राइवेट पार्ट को अच्छे से देखती है और इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करती है। इस माइथोलॉजी में वजाइना डेंटाटा के बारे में बताया गया है। इस माइथोलॉजी के अनुसार किसी किसी लड़की के वजाइना में तीत होते हैं, जो कि इंटीमेट होने के वक्त लड़कों के प्राइवेट पार्ट को काट लेते हैं। डॉन ये पढ़कर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। वो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है। डॉक्टर जब उससे पूछते हैं उसे क्या हुआ है,
तब वो कहती है वो एक नॉर्मल चेकअप के लिए यहाँ आई है और ऐसा चेकअप वो पहली बार करवा रही है। डॉक्टर उसका फायदा उठाता है और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता है। डॉन को काफी अजीब लगता है, लेकिन अचानक डॉक्टर भी चिल्लाने लगता है और डॉक्टर वहां पर देखता है उसकी चारों उंगलियां कट चुकी हैं। डॉन ये देखकर फौरन वहां से भाग जाती है। घर जाते हुए वो टोबी की कार चलाते हुए एक पुलिस ऑफिसर को देखती है। चेक करने के लिए वो फिर से उस लेक के पास जाती है। वो देखती है पुलिस को टोबी की लाश मिली है। वो ये देखकर डर जाती है और फौरन घर चली आती है। वो देखती है उसकी मॉम बाथरूम के पास बेहोश पड़ी है और उनका सौतेला भाई ब्रेड उनकी मदद करने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। डॉन अपनी मदर को हॉस्पिटल ले आती है और डैड को भी इन्फॉर्म करती है। उसके डैड उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। घर आकर वो देखती है ब्रेड अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। तब वो रोते रोते रैन के पास जाती है। रैन उसे संभालता है। तब वो नहाती है। रैन उसे स्ट्रेस कम करने वाली दवाई देता है। रैन अपने रूम को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाता है। ये दोनों ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। डॉन ये देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि इंटीमेट होते वक्त रैन को कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तब रैन का फ्रेंड उसे कॉल करता है। तब रैन कहता है डॉन को लेकर उसके और उसके फ्रेंड के बीच बेट लगी थी। उसके फ्रेंड ने उससे चैलेंज किया था कि वो डॉन के साथ कभी इंटीमेट नहीं हो पाएगा, लेकिन वो इंटीमेट हुआ और वो अपना बेट जीत गया। ये सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है। तभी रैन भी अचानक चिल्लाने लगता है और रैन के साथ भी वही होता है जो कि इससे पहले टोबी के साथ हुआ था। उसका भी प्राइवेट पार्ट कट जाता है। डॉन वहां से निकल जाती है। तब उसे रियलाइज होता है जब वो किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होगी तब उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है तब उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है। टोबी ने उसके साथ फोर्सफुली करने की कोशिश की थी। डॉक्टर भी उसे अपनी मर्जी से छू रहा था, लेकिन रैन के साथ वो अपनी मर्जी से इंटीमेट हुई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब उसे उसकी असलियत पता चली तब रैन कभी कट गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रैड के डैड उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रैड अपने फादर के साथ लड़ाई करने लगता है और अपना डॉग उन पे छोड़ देता है। वो डॉग उनके गले में काट लेता है। ब्रैड यहाँ पर कहता है उसके डैड ने डॉन की माँ से शादी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। ब्रैड डॉन को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसके डैड की वजह से वो उसकी स्टेप सिस्टर बन गई। जब डॉन हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। वो उनसे लिपटकर बहुत रोती है। कुछ देर बाद उसके डैड और मिलानी उससे मिलने के लिए आते हैं। मिलानी डॉन से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी, वो बहुत चिल्ला रही थी। मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन ब्रैड ने मुझे जाने नहीं दिया। उसने मुझसे कहा तुम्हारी मॉम हमेशा ऐसे चिल्लाती रहती है और इसलिए उसे इग्नोर कर दो। और ये कहकर वो फोर्सफुली मेरे साथ इंटीमेट होने लगा। डॉन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इस बात का बदला लेना चाहती है। घर जाकर वो अच्छी तरह से मेकअप करती है। इसके बाद वो ब्रैड के रूम में जाकर उसे सेड्यूस करती है। ब्रैड भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन अचानक ब्रैड को याद आता है बचपन में उसके साथ क्या हुआ था जब उसने उसके अंदर उंगली डाला था। इससे पहले कि वो अपने आप को रोक पाता, डॉन उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसका डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को खा लेता है। ब्रैड डॉन से मदद मांगता है, लेकिन डॉन उसे इसी हाल में मरने के लिए छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। और इस तरह से डॉन अपना बदला ले लेती है। डॉन की मदर मर चुकी है और इस घर में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक नई जिंदगी की तलाश करने के लिए वो बाहर निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसके साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तब वो लिफ्ट मांगती है। एक बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है। गाड़ी में वो सो जाती है। एक गैस स्टेशन पर पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी गाड़ी रोक देता है। डॉन निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे बंद थे। वो बूढ़ा आदमी उसे गंदे इशारे करने लगता है। लिफ्ट देने के बदले वो डॉन के साथ इंटीमेट होना चाहता है। डॉन उसे एक इविल स्माइल देती है। इसका मतलब ये है कि वो अब इसका प्राइवेट पार्ट भी काट देगी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।